उन्हेल में सड़क दुर्घटना। मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को आयशर ने टक्कर मारी। उज्जैन से नागदा लौट रहे नागदा खासोद के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने अपनी गाड़ी रोककर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को उपचार के लिए रेफर करवाया। ये बोर्ड लगा हुआ है ये तो यहाँ पे यार एक एक्सीडेंट हो गया तो कोई पुलिस वालों को बोलना अरे ये पॉइंट तो ये है ना अपने जो अपन उन्हें से कौन सा पॉइंट है ये गेट है गेट आपका नगर पालिका का हाँ ऐसे ठोके कोई दिक्कत नहीं हुई नीचे लगा हाँ ये अरुणा नाम बताएगा यार ये है ना अभी तो थोड़ा सा या तो मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी हो गई और एडिशनल एसपी साहब को मैंने बोला है तो वो टोल के ऊपर उसको ट्रक वाले तो लक्षण बोल देता हूँ उनको थोड़ा सा मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक जेवी रश्मि ने नीमच से लौटते समय शहर की नवीन कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। ये नागदा किस रेट की मंडी है और ये इनकम पर आने कितना 2 करोड़ 2 करोड़ है। प्रबंध संचालक रश्मि ने नवीन मंडी की फाइल भोपाल पहुंचकर देखकर राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। वहीं खासतौत की मटर मंडी के संबंध में दोबारा प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। लगभग 250 से 300 ट्रक पर डे मटर फली का लोडिंग होता है। मतलब मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में मटर फली के उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है। छोटा यार्ड होने से अपने मंडी को भी लॉस है। माल लेकर किसान बाहर चले जाते हैं, बेचते हैं, बड़ी मंडियों में चले जाते हैं। यहाँ जगह ही नहीं, वो ट्रैफिक का इतना है कि शहर के मध्य आ गया, वो ट्रैफिक भी बहुत जाम है। थोड़ा सा अपन आगे कम पर सरकारी जमीन थी नहीं पहले बना तो मुश्किल नहीं मैडम, असंभव जैसा काम था क्या मंडी। जितने भी मंडियाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, यस हाँ, पर वो क्या है कि गवर्नमेंट लैंड है नहीं। कृषि उपज मंडी और अच्छा एरिया बहुत बड़ा ना मैडम हमारे पास 800-150 गाँव के किसान यहाँ आते हैं। अब हमसे छोटी शहर है महतपुर उन्हें, वहाँ बिजनेस ज़्यादा है। बड़ा होगा हमसे बहुत छोटा, हमारा किसान वहाँ जाके बेच रहे क्योंकि वहाँ यार्ड है, वहाँ सुविधाएं हैं। तो ये जो मेन मंडी कितना दूर है यहाँ से? मेन मंडी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और कोई इश्यू नहीं है? अच्छा यहाँ पे जो सैंक्शंस होने हैं, जो नागदा का जो मेन मंडी का एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे जो लैंड अलॉट हुआ है उस संबंध में निरीक्षण के लिए आई थी। क्या पाया मैडम, कब तक होने की संभावना है? इसमें मुझे जाकर के परीक्षण करना होगा तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी जो आपने कागज देखे हैं, जो भी नक्शा देखा, उस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं वो सही है, मतलब देयर इज़ नो इश्यू। तो लेआउट का अप्रूवल के होना है तो उसको परीक्षण करके उसका शीघ्र निराकरण करेंगे। कब तक होने की संभावना है? अब वो मुझे देखना होगा फाइल, बट डेफिनेटली डिले नहीं होगी। खासियत की मटर मंडी का ज्वलंत मामला में उसमें भी आपने चर्चा करी, क्या नए अपडेट्स आए मैडम उसमें? उसमें अभी मेरे संज्ञान में दोनों चीज़ें आए हैं।
मटर मंडी का भी कि लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस में है, तो उसका भी हम शीघ्र निराकरण करेंगे। थैंक यू मैम। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में नागदा की नवीन मंडी और भविष्य में खाचौद में मटर फली, क्योंकि मटर फली की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो टॉप 5 उत्पादन वाले क्षेत्र है उसमें एक हमारा नागदा खाचौद विधानसभा भी है। और दोनों 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की राशि स्वीकृत हो गई थी, जिससे बाउंड्री वाल का निर्माण हो गया, गेट का यहाँ पे निर्माण हो गया और खाचरोद में भी बाउंड्री वाल बन गई है। सबसे बड़ा इशू ये था कि पिछले अनेक वर्षों से, क्योंकि यहाँ पे सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण ये नवीन कृषि उपज मंडी बन नहीं पा रही थी। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके और ये जो हमारे कुछ किसान भाइयों ने नागदा शहर के हित में ये जो अपनी ज़मीनें दी है, ये बात सही है कि उनको पर्याप्त मुआवजा दिया है। लगातार अभी फरवरी माह के अंदर आदरणीय लाल सिंह जी भाई साहब भी और मैं भी और हम लोग माननीय कमल जी पटेल से मिले थे और उन्होंने अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करा था, क्योंकि कई शासकीय प्रक्रियाएं होती। पर ये बात सही है कि अगर 2018 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती जनता के आशीर्वाद से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2019 में हम इस मंडी को प्रारंभ करा लेते। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उस क्षेत्र में भी कांग्रेस के विधायक बन गए, जिनको मुझे लगता है कि दूर दूर तक विकास से उनका कोई नाता ही नहीं है, उनकी कोई समझ ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है कि वो किस प्रकार से एक विकास को अंजाम दिया जाता है। कल चूँकि जो मैडम हैं, एमडी हैं मंडी बोर्ड के, और वो नीमच में एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पे शासकीय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो जाने वाली थी। और चूँकि मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क में हूँ और इसलिए मुझे पता लगा कि मंडी जा रहे हैं, मैडम जा रही, और कल भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात करी और कल चर्चा से जो एक सार निकला कि आने वाले 1-2 माह के अंदर ही इस का जो 6 करोड़ को 70 लाख रुपए की एक मांग, जिसके अंदर यहाँ पे ऑफिस बनेगा, किसानों के लिए एक भवन बनेगा, यहाँ पे किसानों के लिए एक जो मेस होती है वो बनेगी, पीछे हमारे यार्ड बनेंगे। ऐसा करके फर्स्ट फेज में हम 6.70 करीब 670 लाख रुपए हमको आवंटित होंगे। और मटर फली में चूँकि उस ज़मीन का जो शासन से ज़मीन मंडी बोर्ड ने ली है, उसका पैसा जमा करना है शासन को, क्योंकि नया कुछ जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके कारण वहाँ का पैसा ऑनलाइन उन्होंने कर दिया। पर अब मुझे लगता है कि इस काम में काफ़ी तेज़ी आएगी और नागदा शहर को एक बड़ी सौगात हमको, क्योंकि आप ये समझ लो ये केवल किसानों की समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा किसान अगर बड़ौदा, उन्हेल, जावरा, मंदसौर जा रहा है तो हमारा केवल किसान परेशान नहीं और हमारा का यहाँ का व्यापार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो किसान अपनी फसल को मंदसौर, नीमच या जावरा बेच के आ रहा है वो वहीं से अपने जीवन उपयोगी वस्तुएं खरीद के, क्योंकि ट्रैक्टर लेके जाता है और जब ट्रैक्टर खाली हो जाता तो वहीं से सामान लोड करके ले आता, तो इसलिए यहाँ का रोजगार भी प्रभावित हो रहा, व्यापार भी प्रभावित हो रहा और किसान तो निश्चित रूप से परेशान है ही सही। और एक नागदा महतपुर रोड की तरफ इस मंडी के कारण बहुत सारा डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि अब रुपेटा तक लोगों ने मकान भी ले लिए, प्लॉट भी ले लिए। मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके और आने वाले महीनों के अंदर इसको एक नई सौगात हम लोग देंगे। साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमने जो नागदा मंडी वर्तमान में मात्र 3.5 एकड़ जमीन में जो चल रही है और वहाँ हम एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस लाइन में जो जगह है वहाँ मंडी में एक्शन हो रहा है और वहाँ खरीदी हो रही, वहाँ जाके तुलता है। किसानों को बहुत परेशानी है, उनको बताया गया, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और यार्ड का निरीक्षण किया है। जैसा भाई दिलीप जी ने बताया है कि फर्स्ट फेज में 670 लाख रुपए का प्लान बना है, सेकंड फेज और बनेगा। किसानों की भी पर्याप्त मात्रा में आधुनिक मंडियां जो बनेगी उसमें कोल्ड स्टोरेज होगा, बड़े गोदाम होंगे, किसानों व्यापारियों के लिए भी गोदाम की व्यवस्था होगी, टोटल व्यवस्था होगी जिससे कि किसानों को दूसरी अन्य मंडियों में जाना ना पड़े और नागदा का व्यापार भी प्रभावित नहीं हो, नागदा का व्यापार प्रभावित नहीं हो, नागदा की मंडी प्रभावित नहीं हो और नागदा के किसानों को उचित दाम मिले। ये व्यवस्था नई मंडी बनने से
अति शीघ्र शुरू होगी। मैंने लगातार दिलीप जी, मैंने, डॉक्टर साहब ने, हमने सबने प्रयास कर आदरणीय कमल जी पटेल से आग्रह किया था, उन्होंने स्वीकृति देने का। अब ये शासकीय कार्य में थोड़ा समय लगता है। निश्चित ही आज उनके निरीक्षण के बाद हम सब ने, जो नागदा मंडी अध्यक्ष और मंडी के नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय, मंडल के अध्यक्ष महोदय, सब ने आग्रह किया, दिलीप जी, हम सब ने, उपाध्यक्ष जी और जिला पंचायत के सदस्य और सब ने आग्रह किया है, तो निश्चित इसके सार्थक परिणाम होंगे और अतिशीघ्र इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मैडम के साथ में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मंडी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, और एक दूरगामी सोच है हमारी, दूरदृष्टि है कि किस प्रकार से शहर की जो मंडी है जहाँ पे स्पेस कम पड़ता है, शहर में भी ट्रैफिक जाम होता है और छोटी मंडी होने के कारण हमारे किसान बंधु भी कई परेशानियों का सामना करते हैं। अभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मैडम से सारी बात की और इस मंडी को अतिशीघ्र प्रारंभ करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। सभी वरिष्ठ नेतागणों ने, सभी पार्षदों ने, हमारे पूर्व विधायक दोनों ही आदरणीय दिलीप शेखावत जी, लाल सिंह राणा जी, ओपी गहलोत जी भी साथ में है। सभी का आग्रह ये है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करके इस मंडी को शिफ्ट करके प्रारंभ करें और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक हो और हमारे किसानों को बेहतर सुविधाएं और बेहतर तरीके से उनका व्यापार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश्वर जी, एमडी मैडम ने मंडी के निरीक्षण के लिए हमारे वरिष्ठ विधायक जी ने जो किसानों की समस्या को देखते हुए भोपाल के अधिकारियों से चर्चा करके आज एक बड़ी सौगात हमें मिलने वाली है, ताकि हमारे आसपास के लोग जावरा, मंदसौर, दलोदा जाते हैं, जिससे हमारा 30 रुपये में जो हमारा भाड़ा लगता है, किसानों को 200 रुपये देना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक जी के प्रयासों से और इनके प्रयासों से आज एक मंडी की हमें सौगात मिलेगी और आसपास के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए धन्यवाद। सौगातों का अंबार लेके हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की परिषद और भारतीय जनता पार्टी की हमारी नगर सरकार लेकर आई है। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माननीय हमारे पूर्व मार्गदर्शक हमारे लाल सिंह राणा साहब, दिलीप शेखावत जी के माध्यम से हमको मिलने वाली है। आज हमारी मंडी के एमडी मैडम आई थी, कृषि उपज मंडी में निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद ये तय किया कि यहाँ बहुत जल्दी लगभग 7 करोड़ के आसपास से डबल फेस में और काम लगभग 13 करोड़ के आसपास ही कृषि उपज मंडी यहाँ चालू होगी। निश्चित इस मंडी के चालू होने से नागनगर के वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यातायात कारण बार जो समस्या होती थी उस समस्या निजात मिलने वाली है। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया अभी कि कृषक हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं फसल बेच के और वहीं से कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं। हो सकता है इस मंडी खुलने से हमारे कृषक लोग यहाँ आएंगे और नागनगर का व्यापार व्यवसाय खूब खुलेगा। और इस मंडी के चलने के बाद हमारी जो सब्जी मंडी की जो समस्या थी उस सब्जी मंडी की समस्याओं से भी लगभग हमको निजात मिलने वाली है। मैं हमारे दोनों वरिष्ठ नेता माननीय लाल सिंह, दिलीप शेखावत जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं जिन्होंने इस मंडी को दिलाने नागनगर को बहुत बड़ी सौगात दी है, मैं इन सबको नागनगर परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही आश्वासन चाहता हूँ नगर पालिका परिषद की ओर से जो मंडी को यहाँ पर सुख सुविधाएं कुछ देना चाहेंगे, बराबर नगर परिषद पूरी मंडी में लगभग साथ देके इस सौगात में अपना अमूल्य सुविधा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।